आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए, इस नए महीने के पहले रविवार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जबकि इन दिनों में, महीनों में इस प्रभु बड़ी गर्मी से हम सबको संभाला है। प्रभु गर्मी से बचने के लिए आपने हमारे लिए साधन तैयार किए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और अपने लोगों के लिए सहायकों के द्वारा भलाई ऊपर करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आपके सारे प्रबंध के लिए, उत्तम उपायों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने आप को, इस पूरी मंडली को, जितने भी तेरे इस पवित्र भवन में आए हैं, हर एक पर तेरी आशीष मिल करके चाहते हैं। इस समय यीशु राजा, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आपका अनुग्रह, आपकी दया कृपा बनी रहे। दया करें पिता परमेश्वर, ताकि हर प्रकार की अज्ञानता, मूर्ख का निकलनापन, हर प्रकार की लापरवाही दूर रहे और तो अपने मुख का प्रकाश चमकाए। तेरे वचन समझने के लिए, तेरे वचन शेयर करने के लिए और आपके वचनों में बने रहने के लिए हम सबकी मदद, हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम, आमीन। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, और हमने आज हमारे बीच में 19 वचन से लेकर 27 वचनों तक पढ़ा गया। याकूब की पत्री पहला अध्याय 19 वचन से लेकर 27 वचनों तक। और जब हम याकूब की पत्री के बारे में पढ़ते हैं, ये एक पत्री ऐसी पत्री है जो पूरे विश्व भर के विश्वासी लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए लिखी गई है और उन तमाम प्रैक्टिकल बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार जो वचन हमें दिया जाता है, जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वचन हमारे हृदय में, हमारे हृदय रूपी भूमि पर किस प्रकार से वो फलवंत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए और फल लाना चाहिए, ताकि प्रभु को महिमा मिले। ये पत्री जो है कई प्रकार की व्यवहारिक बातों का स्पर्श करती है, पक्षपात, और खास करके एक इसके बीच में है फेथ इन एक्शन, विश्वास को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाए, किस प्रकार उसको अमली जामा पहनाया जाए। जब वो उर्दू में पढ़ा जा रहा था तो एक बड़ी स्पष्ट सी बात आ रही थी कि हम वचन को सुनते हैं और जब तक हम इसके ऊपर अमल नहीं करते, जब तक हम इसके अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते, इन वचनों को अपने हृदय के, अपने दिल, अपने जीवन में रखकर इन वचनों के अनुसार नहीं चलते, तो प्रभु का वचन हमने पढ़ा है याकूब की पत्री में, हमारी भक्ति, हमारी दीनदारी सारी की सारी व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई भी हमें प्रतिफल नहीं मिलता। इसलिए पहला अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, वचन के सुनने वाले ही नहीं पर वचन पर चलने वाले बनो। बी द डूअर ऑफ द वर्ड, वचन के चलने वाले बनो। और जैसे मैंने पहले बताया, हम पूरी पत्री को पढ़ेंगे तो एक डिबेट सी लगती है, कहीं 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 विश्वास वाला बोलता है और कभी वो व्यक्ति बोलता है जो काम करता है। और ये लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा, जिस प्रकार देह आत्मा के बिना मुर्दा है, उसी प्रकार विश्वास एक्शन के बिना मुर्दा है। जब तक जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, जब तक वो हमारी जिंदगी के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, जब तक वो उसका क्रियान्वित नहीं हो सकता, जब तक वो दिखता नहीं है, तो प्रभु का वचन कहते हैं ये सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ करना जो है व्यर्थ है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु के वचनों को सुनने वाले ही ना हो।
प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले ही ना बनो, बल्कि इन वचनों के अनुसार चलने वाले बनो। और मत्ती की इंजील उसका जो वचन हमने पढ़ा 7वां अध्याय और उसके जो है 21 वचन से हमने आखिरी वचन जो हमारे बीच में पढ़ा गया, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रारंभिक पहली शिक्षा है और उस प्रारंभिक जो शिक्षा का आखिरी हिस्सा है, जिसमें लिखा है कि कुछ समय बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, हे प्रभु कहेंगे, आप उन तमाम कामों के बारे में बोलेंगे, उन तमाम बातों को जो करते आए हैं उन सबका वो वर्णन करेंगे और मैं उनको खुल के कह दूंगा मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसको दो तरीके से कहा गया कि एक जगह लिखा कि जो जब ये सारे मेरे पास इस प्रकार से बोलेंगे, उन बच्चों की तरह जो खेलने वाले हैं और वो कहेंगे जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बीमार था, जब मैं जेल खाने में था, जब मैं अकेला था, जब तरह तरह की मेरे को जरूरतें थी और उस समय तुमने मेरे साथ नहीं किया। और फिर वो लोग आएंगे जो जिनको कहेंगे कि जो जब मैं भूखा प्यासा नंगा तरह तरह से मैं वीक था, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है वो मुझसे मेरे लिए करके मेरे उन लोगों को लीस्ट ऑफ द जो सबसे छोटे में से छोटे से किया है वो तुमने मेरे साथ किया है। या मत्ती के अंजील में लिखा बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े प्रचारक आएंगे, बड़े बड़े कैरिस्मेटिक काम करने वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े वो लोग आएंगे जिन्होंने बड़े जो है काम किए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब तक जो है जब तक तुम जो है इन वचनों के अनुसार जीवन की कर सकते, तब तक जो है कुछ भी फायदा नहीं। और इस वचन को आप थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे जो हम पहला करते उसके 13वें अध्याय पढ़ते हैं। 13वें अध्याय के आप उसको आराम से पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं बहुत सारा ज्ञान रखूं, यदि मैं बहुत सारा दान करूं, बहुत सारी सेवा करूं, बहुत सारे जो है अपना शरीर जहाँ तक के जो निशावर कर दूं, परंतु प्रेम नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। आगे प्रेम की परिभाषा मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वचन हम पढ़ते हैं यदि हमारी जिंदगियों में वो है नहीं है, तो हम कितने भी बड़े प्रचारक क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े हमारे द्वारा जो हम प्रार्थना करके बहुतों को हीलिंग वाले क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े हम जो है इवेंट मैनेजर क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े बड़े काम हम क्यों ना कर लें, कितने भी बड़े हम ज्ञानी ना हो जाए, जब तक ये वचन मेरी और आपकी हमारी जिंदगी में नहीं है तब तक इसका कोई फायदा नहीं। जब तक हमारी ये भक्ति का ये दिखावा है, सब कुछ जो है व्यर्थ है। लूका के सुसमाचार में हम देखते हैं दो आदमी परमेश्वर के घर में आते हैं और उनमें लिखा एक वो व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला है, जिनको पापी, जिनको हर प्रकार से निकम्मा माना जाता है, बुरा माना जाता है, वो आता है। और दूसरा एक जो धार्मिकता के काम करने वाला, और दोनों अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं। और जो धर्मी कहा जाने वाला है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो जानता है मैं दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं व्यवस्था को तमाम बातों को करता हूँ, और साथ में खड़कर चुंगी लेने वाले की तरह अंधेर करने वाला नहीं। और प्रभु का वचन कहता है उस जो आपने बड़े बड़े कामों को बता रहा था उसकी नहीं बल्कि उसकी जिसने अपने आप को नमन किया उसकी प्रार्थना सुनी और वो उद्धार प्राप्त करके अपने घर में गया। मत्ती का जो हमने आज का चैप्टर पढ़ा है उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे तो बिल्कुल यही चीज कहता है कि जो मेरे वचनों को सुनता है, दो लोगों की बात है, दो प्रकार के बिल्डर्स की बात है, दो प्रकार के विश्वासियों की बात है, मसीहियों की बात है कि जो मेरा वचन सुनता है वो उस समझदार एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर बनाना आरंभ किया और वो चट्टान के ऊपर जो मसीह उसके ऊपर उसने आरंभ किया। चट्टान के ऊपर घर बनाना, संडे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना,
चट्टान का बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, है ना, नहीं आया, बारिश आई, तूफान आए, आंधी आई, उस घर में टकरे मारी गई, लेकिन वो घर स्थिर रहा, क्योंकि वो घर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास के ऊपर बना हुआ था। और दूसरी तरफ जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी बात सुन करके उनके ऊपर अमल नहीं करता, वो उस निर्बुद्ध व्यक्ति की तरह है जिसने घर अपना बालू पर बनाया। मेरी वर्षा बारिश आई, तमाम आंधी तूफान आए और उस घर को टक्कर मारी और उसके घर गिर करके सत्यानाश हो गया। तो प्रभु एक बात मुझे और आपसे कहते हो, बंदी हो, वो यर्मिया हो या भजनों की किताब हो, आज हमारे बीच में पढ़ी गई है, एक ही बात कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम प्रचार करते हैं, जब तक हमारी जिंदगियों में कुछ परसेंट होना चाहिए। पिछले हफ्ते में इससे बात हो रही थी, हम पासवानों की बात हो रही थी और ये बात कर रहे थे हम कि जो हम प्रचार करते हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए। और प्राय ये देखा जाता है कि प्रचार बहुत ही अच्छा होता है, बड़े लच्छेदार शब्दों का यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पर कन्वेंशन में हम बोल के आते हैं, स्पीकर होते हैं, लेकिन जब वो खुद प्रैक्टिकली करना होता है तो जितना अच्छा बोल के आते हैं उतना कमजोर हमारी जिंदगियों में हमारे काम होते हैं, उतना ही हम उसमें असफल होते हैं। बोलते बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा उपदेशक हो जाते हैं। इसलिए जो है याकूब उसके तीसरे लाइन में बोलता है कि तुम में बहुते उपदेशक ना बनो, और उसमें जीव के ऊपर है, जीव जो है इस प्रकार से डीगे मारती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, क्योंकि जितने बड़ी बातें करेंगे वो सारे के सारे उतना ही ज्यादा उनको हिसाब देना पड़ेगा और वो न्याय के दिन उनसे सारा हिसाब दिया जाएगा। इसलिए नीति वचन कहता है कि जो है जब बुद्धिमानों के बीच में, लोगों के बीच में होता है तो तेरे लिए चुप रहना सही बात है। चुप रहेगा तो बुद्धिमान कहलाया जाएगा, अगर ज्यादा बोलेगा तो तेरी असलियत सामने आ जाएगी और कितने बारे में कितना किस प्रकार का जीवन है वो सारा का सारा प्रकट हो जाएगा। तो प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है हमें प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं करना। अब देखिए भजन हमारे बीच में पढ़ा गया है 119 और उसके 9 वचन से आगे हमने पढ़ा 16 वचन तक, और तो बड़े स्पष्ट तौर पर कहता है अलग अलग लोगों के लिए। पहले वो जवानों के लिए कहता है जो 9 वचन पढ़ा, जवान अपने चाल को, अपने जीवन को किस प्रकार से शुद्ध रखे, किस प्रकार से पवित्र बनाए, किस प्रकार से एक सही मनुष्य की तरह वो अपना जीवन जीत कर सके, और वो उसके लिए पैमाना है, उसके लिए स्टैंडर्ड है प्रभु का वचन। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। सावधान रहने का मतलब क्या है कि ये वचन जो है काम करते समय, बोलते समय, किसी भी जगह पर हमारी आंखों में, हमारे मुंह में, हमारी सोच, हमारी समझ में, हमारे अंग अंग में ये होने चाहिए। जब हम काम करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और पता होना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हमें पता होना चाहिए कि प्रभु का वचन इसके बाद मेरे और आपसे हम सबके हिसाब किताब मिलेगा। इसलिए याकूब उसका पहला अध्याय 19 वचन में लिखा कि हम में से प्रत्येक सुनने के लिए तत्पर, और उर्दू में बोलेगा सुनने में तेज होना चाहिए और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए और बोलने में धीरज रखने वाला होना चाहिए। तो बोलते समय, सुनते समय हमें बड़ा धीरज के साथ, समझ के साथ जीवन व्यतीत करना। एक यूनानी फिलोसोफर हुए हैं, उनका नाम जिने था, और वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, जिसका मतलब है कि जितना हम बोलते हैं उससे डबल हमें सुनना है। 2 कान है मतलब सुनना है, और जीभ एक की हमें कम बोलना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़े प्रभु के दास हुए जॉन बनियन करके, वो ये कहते हैं
कि ये किताब अगर पढ़ोगे तो ये आपको पाप से दूर रखेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो पाप आपको इस किताब से दूर करेगा। और आप लोगों ने वो गीत गाया होगा, कोरस में गाते हैं, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल है। कितना खूबसूरत गीत है, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े तो इसे रोज रोज, राह में खतरा कोई ना हो। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, जो इस पुस्तक बाइबल को पढ़ता है, जो इसमें बना रहता है, उसके लिए खतरे, मुसीबत, परेशानियां सब प्रभु दूर करते। ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, आंधी तूफान नहीं आएंगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, यह सब कुछ आएगा, लेकिन प्रभु उसको दूर करेगा, प्रभु उसमें हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा। तो कुल मिला के मेरे और आपके लिए, हम सबके कह रहे हैं कि हमें प्रभु के वचनों में बने रहना है, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। आगे जब भजन संहिता हम 119 का 11 वचन पढ़ते हैं तो दाऊद कहता, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रखा, तेरा वचन मैंने अपने मन सोच में रखा, ताकि तेरे विरोध में पाप ना हो। तो परमेश्वर का वचन, जैसे अगर 104 वचन पढ़ते हैं 119 का, तो क्या है, मार्ग के लिए, दीपक और पाँव के लिए उछाला। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए जब यहोशू को कमीशन दिया जा रहा था और परमेश्वर ने कहा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे कही है, ना तो बाईं मोड़ना ना दाईं ओर मुड़ना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चेष्टा कर, तो जिंदगी भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकती। बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी मुसीबतें आएगी, हर प्रकार की रुकावट आएगी, हर प्रकार के बुरे हालात आएंगे, लेकिन वो तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु जो है वो स्वयं तेरे आगे होकर के अपने दूतों को तेरे आगे भेजेगा और तेरी हर समस्या का समाधान करेगा। नीति वचन तीसरा अध्याय आप सबने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, और ये वचन पढ़े तरीके से पढ़ने की उसी को स्मरण करके सब काम करना वो तेरे लिए सीधा मार्ग है। तो प्रभु को स्मरण करने का मतलब क्या है, हर बात में, हर काम में, हर समय प्रभु में हमारा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है कि हम चर्च के बीच में बैठे हैं, एक संगति में हम बैठे हैं, कुछ लोग के साथ हम काउंसलिंग करते हैं, तो वचन हमारे पास है, और बाद में जब हम और जगहों पर जाते हैं तो और तरीके की भाषा होनी चाहिए, जब हम काम करते हैं तो और तरीके का काम होना चाहिए। हमारी करनी और हमारी कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब पौलुस बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको अपने उत्तराधिकारी की जरूरत है, तो तीमुथियुस का सबसे विश्वासयोग्य बंदा मिलता है, और वो तीमुथी, पहला तीमुथी 4 जाएंगे 12 वचन से आगे बोलते हैं, और खास करके 15-16 आगे वचनों में बोलते हैं कि अपनी और अपनी शिक्षा की चौकसी कर, क्योंकि जो बातें तुमने सीखी हैं उनके ऊपर मन लगाता है, सोचता रहे, उसमें बना रहे, क्योंकि यदि तो अपनी और अपने उपदेश की चौकसी करेगा तो अपनी और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार करना है। हम बहुत कई जगहों पर प्रचार करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, असर नहीं होता। वजह क्या, कि हम अपने जिंदगी के द्वारा उस वचन को पूरा नहीं करते, हमारी जिंदगियों में वो वचन नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, और कुछ लोगों को पता होगा कि जब मैं नया विश्वास में आया तो आराम में 83 में मैं पेंटिकॉस्टल ग्रुप में था, कुछ साल उनके बीच में रहा। 91 से मैं सियाने में आया, और मैंने जो देखा है पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में और जगहों पर जिनके मैं कांटेक्ट में रहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत मेरे सामने आई है, मैंने एक चीज देखी, बड़े बड़े पास्टर हैं, लीडर हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, कैसे भी मिनिस्ट्री रही, उनके कामों में जो प्रचार करते हैं उसमें, और उनके जो है जो उनकी काम है और प्रचार है, दोनों में बहुत अंतर है। जब अपनी बात आती है तो किसी को बख्शते नहीं, जब वो बातें आती है गुस्से की, नाराजगी की, तरह की, नफरत की, वो किसी को बख्शते नहीं है। और मैंने कुल मिलाकर के इस निचोड़ पर अपनी जिंदगी में आया कि यदि पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक और सीएनए और मेथोडिस्ट
इन सब में कोई फर्क नहीं है, प्रचार ही तो करते हैं ना। तो प्रचार तो शैतान भी बहुत अच्छा कर लेता है। यीशु उसी के पास जाकर उसको बताता है कि तेरे विषय में ये लिखा, लेकिन फर्क क्या होना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो हम काम बोलते हैं, हम वचन बोलते हैं, कुछ तो हम करने वाले बन सकते। और ये मैंने जब देखा पासवानों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, कलीसियों के बीच में, तो मैंने निर्णय लिया तो इससे अच्छा तो सीआईए चर्च है। कम से कम एक बड़ा फील्ड मिलता है और उनके बीच में सेवा करने का मौका मिल जाता है। अगर सिखाने वाले, गतविश वाले, अगर कुछ उनकी बातें हैं वो शरियाम है, तो पेंटिकॉस्टल और दूसरे लोगों की तरह पीठ पीछे छिपा के नहीं करते। शरियाम है तो शरियाम। तो इससे अच्छा है तो मैं किसी को बुरे काम करने के लिए एनकरेज नहीं करता। मैं अपनी एक टेस्टिमनी देता कि क्यों मैं सिखाने में आया, कि मैंने देखा कि बड़े बड़े प्रचारक भी जब उनको प्रैक्टिकली काम करने पड़ता है असफल हुए, पक्षपात करने में, गुस्सा करने में और बहुत सारी चीजों में वो जब उनकी अपने आप को फेस करना पड़ा तो वो असफल रहे। तो मैं आज के वचन के साथ हम सब से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, जो प्रभु का वचन सुनते हैं और जो हम प्रचार भी करते हैं, है ना। प्रचार बनना बहुत आसान है, लेकिन एक विश्वास बनना सबसे कठिन बात है। उस प्रचार को जो मैंने किया है, उस प्रचार में मुझे अपना जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है और ये कठिन है। कहते हैं ना, कहनी मीठी खाट से करनी मिष्टी दाल। और जब हम बोल देते हैं बड़े शान से, किसी को भी हम प्रचार कर देते हैं, किसी को भी लेक्चर दे देते हैं, बड़े बड़े ऊंचे हम चिल्ला के भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं, जब वही बातें जो हमने बोली होती है, जब उन लोगों का जो वर्क हमें देखते हैं, तो हम कुछ भी नहीं, कंटनाता पिघलो झंझनाती झांझी शोर मचाने वालों की तरह है। तो कुल मिलाकर के एक ही बात है कि यदि हमने प्रभु से कुछ आशीष पानी, यदि प्रभु के वो तमाम स्वर्गीय स्थानों की आशीष में बने रहना है, तो जो वचन सुनते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो वचनों को हम मनन करते हैं, उन वचनों को हमने करना है, उन वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा करना। नहीं तो भक्ति व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सबको किया कराया, सब कुछ दिया हुआ, तमाम चीजें व्यर्थ है जब तक हम प्रभु के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करें। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके स्मरण चाहते हैं। हम आपकी उन तमाम कमजोरियों को मान लेते हैं जो हम सुनती हैं। पिता परमेश्वर, हम बहुत बार तेरे वचनों को तोड़ देते हैं, बहुत बार पिता परमेश्वर हम वृक्षों में पड़कर असफल हो जाते हैं। इसलिए आप हमारी सहायता करें कि हम वृक्षों में स्थिर रह सके। अगर वचन तेरे हम पर पहुंचते हैं, उन वचनों को अपनी जिंदगी में क्रियान्वित कर सके, वचनों के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु, ऐसा न हो कि हम बहुतों को प्रचार करें और खुद भी कम में रह सके। तो आप हम सब पर, हमारे पूरे पास्टर पर, एक घर परिवार, बच्चे छुड़ाने, बुजुर्गों पर आप बहुत बढ़कर बहुत आशीष। जितने भी हम इस भवन में हैं, हम सब पर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह, तौफीक दे कि तेरे वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा करें, तेरे वचनों में बने रहें और तेरा वचन हमारी जिंदगी में महिमा पाने वाला है। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम में।